देखिए साझा चैप्टर है, इसमें पार्टनरशिप साझा में इसमें बनता थोड़ा बड़ा बड़ा है, समझ गए। इसमें छोटा छोटा एक लाइन दो लाइन में नहीं बनती है। हम कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में बताने का, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा बनता है। इसमें बस एक ही बात ध्यान देना है, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। क्या? पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। लिखेंगे यहाँ राम श्याम और कमल, राम श्याम और कमल साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। इनकी पूंजी का अनुपात है 3, 4 और 7 इनकी पूंजी के अनुपात। कहा कि कुल 21,000 की वार्षिक लाभ, मतलब सालाना है, साल में 21,000 रुपए की वार्षिक लाभ होती है। तो 7 और 4 11 और 3 14 बराबर 21,000। तो एक बराबर काट लेंगे तो 1500। एक बराबर कितना हो जाएगा? 1500। ऐसे भी काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 3000, फिर दूसरे काटेंगे तो 1500। तो एक बराबर 1500। सवाल में कहा कमल का हिस्सा क्या है, तो कमल इसमें कितना है? 15 सते 105, 10,500 रुपए कमल की हिस्सा होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ABC ने क्रमशः 26,000 ABC ने क्रमशः 26,000 रुपए, 34,000 रुपए और 10,000 रुपए की लागत से साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 3500 रुपए के कुल लाभ में से B का भाग कितना है? गौर कीजिएगा, वर्षांत दिया है, 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन कट गया, काट दीजिए इसको। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34 और यहाँ 5 अब नहीं कटने वाला है। तो 7 और 5 12, 3 15, 1 2 1 3 35 बराबर दिया हुआ है 3500 रुपया। तो एक बराबर होगा 100 रुपया, एक बराबर होगा 100 रुपए। तो कहा कुल लाभ में B का भाग क्या है? तो B 17 है। तो B के भाग कितना हो जाएगा? 1700 रुपए B के भाग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC मिलकर कुल 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 50,000 रुपए लगाकर ABC व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि A B से 4,000 रुपए अधिक, लिखेंगे A B से 4,000 अधिक, मूड़ी पर दे देंगे 4,000। अब कहा B C से 5,000 अधिक, फिर यहाँ भी दे देंगे मूड़ी पर 5,000 रुपए अधिक लगाता है, अधिक लगाया। तो 35,000 की वार्षिक लाभ में से A का भाग क्या है? तो गौर कीजिएगा, एकरा से 5,000 लगाया था, 5,000 दे दिए। एकरा से 4,000 दे दिए, 5 के बाद में 4,000, तो ये हो जाएगा कितना? 9,000। तो 9,000 और 5,000 यानी कि 14,000 इनमें से घटा लेंगे तो बचेगा कै हजार? 36,000। ये 36,000 में कै पार्टनर? A B C 3 पार्टनर है। तो हर एक पार्टनर की कितना मिलेगा? 12,000। तो 12,000 इसको भी दे देंगे, 12,000 इसको भी दे देंगे और 12,000 C को भी दे देंगे। 12 9 हो जाएगा 21,000, 12 5 हो जाएगा 17,000 और ये 12,000 हो जाएगा। इसमें बोले हैं कि थोड़ा लंबा लंबा प्रोसेस बनता है, लेकिन उनको समझ में आपको 100% आएगी। मतलब देखते चलिएगा, दिमाग लगाते चलिएगा, सारा बन जाएगा। अब यहाँ ये अनुपात में आ गया, अब इसको काटेगा, 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन कट गया। 2 और 7 9 और 1 10 के 0, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 50 हिस्से बराबर देने हैं। कुल 35,000 रुपए की वार्षिक लाभ, 35,000 रुपए की वार्षिक लाभ। तो यहाँ काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 1 के मान हो जाएगा 5 सते 35, 1 शून्य से 1 शून्य 2 जीरो बच गया, यानी 1 के मान आ गया 700। अब कहा इसमें A का भाग कितना है? तो A के देखिए यहाँ 21 है, 21 में 7 से गुना करेंगे, 7 1 7 और 7 दूनी 14 और डबल जीरो, यानी कि 14,701 के मान हो जाएगा। देखिए यहाँ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है,
एबीसी ने मिलकर साझे में व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें ए ने 2560 रुपए तथा बी ने 2000 रुपए के निवेश किया। गौर कीजिएगा, ए ने 2560 रुपया और बी ने 2000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, निवेश किया। अब कहा सी के बारे में, सी ने कुछ नहीं निवेश, सी की पूंजी नहीं लगाया, और कहा कि कुल 1105 रुपये के लाभ हुआ, कुल 1105 रुपया के लाभ हुआ, जिसमें ए को मिला 320 रुपया, जिसमें ए को मिला 320 रुपया हिस्सा ए को भी मिला। तो बताइए सी की पूंजी क्या होगी? तो विदाउट ऑप्शन से यह नहीं बनेगी, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन रखेंगे, कोई भी ऑप्शन रखेंगे यहाँ, और ए के मान 320 कैटेगरी फुलफिल होगा तो वही आंसर मेरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन वाइज देखेंगे। धरिए देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि 4280 को पहले उठाते हैं, 4280। अब इसको हम पहले छोटा रूप काटेंगे, 0 0 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 इकाई 4, 4 सते 28, 107। अब इसको हम जोड़ेंगे 7 7 4, 7 4 11 के 1, 11 के 1 हासिल 1, 5 6 5 11 1 12, 1 हासिल 1 1 2, यानी कि 221 के मान दिया है इतना, 221 के मान दिया हुआ है 1105। तो 1 के मान निकालेंगे, 2 पचे 10, 21 पचे 105। ठीक है, यानी कि 5 बार में 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 5। तो सवाल में कहा सी की पूंजी कितनी थी? अगर 64 में 5 से गुणा करेंगे 320 यदि पूर्ण जाएगा, तो इसका मतलब ये सही है। तो 64 में 5 से गुणा कीजिए था, 5 चौका 20, 6 पचे 30, 2 32, यानी कि 320 पूर्ण गया, कैटेगरी फुलफिल हो गया। इसका लिए ऑप्शन नंबर पहले ही सही है। अगला सवाल, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं? मेहनत इस कदर करना है कि सफलता आपकी पहुंच में, यही ना है। चलिए यहाँ देखिए, उसी प्रकार मेहनत करना है। हम लोग रात भर मेहनत कीजिए इसको कि सफलता आपकी पहुंच में ले। एक व्यापार में ए बी सी, गौर कीजिएगा, ए बी सी 3 साझेदार हैं। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी की दुगुनी है, ए के बारे में कह रहा है बी से दुगुनी है, तो लिख दिए दुगुनी है। ठीक है, अब कहा बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी है, मतलब ये 3 है। अब देखिएगा ए बी, अब बी सी मतलब बी के नाम बराबर है, तो इसका मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए 3 है, तो इसी में 3 से गुना कर देंगे, में 1 से करे चाहे न करे, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। बहुत सिंपल है, 3 दूना 6, 3 इकाई 3 है, तो करेंगे तो 3 होगा, 1 इकाई 1, 1 3 6 एबीसी का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 साझेदार ए बी सी, ए बी और सी की पूंजी के अनुपात दिया है 6। ए की पूंजी लिखेगी 6 बराबर 8 बराबर 10, बराबर में पूंजी है, तो आओ पूंजी का पता लगाएं। बोलेंगे आओ पूंजी का पता लगाएं, बस वही कंसेप्ट से। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 8 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 120, 6 दूनी 12 20, 15 8 120, 10 बढ़ाएंगे 20 15 12 इनकी पूंजी के रेशियो होगा। चलिए यहाँ देखिए, सीजीएल लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बारीकी ढंग से थोड़ा देखिएगा, मान अलग अलग दे दिया है लेकिन काम एक ही साथ ही हम करेंगे। यहाँ देखिएगा, साझे के एक व्यापार में ए बी सी यानी कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी। कहा कि 1/6 भाग 1/6 समय के लिए ए, अब बी कहा 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कहा सी शेष धन, धन नहीं दिया है, अब पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए। यहाँ देखिएगा वैसी संख्या लेंगे कि दोनों को प्रतिच्छेद करे, यानी कि 6 संख्या लेंगे तो 1/6 1/3 1/6 1/3 यानी काट सकता है। एकदम ध्यान दीजिएगा,
1/3 भाग 1/3 समय के लिए, एगो भाग भी दिया हुआ है और एगो समय दिया हुआ है। गौर कीजिएगा, यहाँ से निकालेंगे भाग और समय दोनों, तो 6 का 1/6, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 का निकालेंगे 1/6 तो कितना 1 भाग, और 1/6 समय तो 1 होगा समय भी, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखेंगे इसका 6 का 1/3 निकालेंगे, 6 का 1/3 तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 2 भाग और 1/3 समय है तो 2 समय भी हो जाएगा। अब कहा कि शेष धन, यानी कि 6 में से 2 और 1 3 निकल गया तो बच गया 3, और सब समय कहा पूरे समय के लिए, यानी 6 के 6 समय के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। तब गुणज कर देंगे, 1 × 1 तो 1 होगा, 2 × 2 तो 4 होगा, 6 × 3 तो कितना होगा 18 होगा, 18 4 22 और 1 23, यानी कि 23 बराबर लिखेंगे। यहाँ देखिएगा 23 बराबर दिया हुआ है 23,000, 23 बराबर 23,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1000। तो कहा b का भाग कितना है, 1 बराबर 1000, तो b के भाग कितना हो जाएगा, b के भाग हो जाएगा 4000। फिर से एक बार समझिएगा, b के भाग कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, साझे के व्यापार में ABC ने पूंजी लगाया, A, B और C ने, ABC ने एक पूंजी लगाया जिसको कहा कि 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और B 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और C शेष धन पूरे समय के लिए लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये 6 लिए हैं, हम ये 12 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, वैसी संख्या लेंगे जो दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद करे, दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद करे। तो 6 को 1/6, 6 को 1/6 तो कितना आया है, यहाँ देखिए 6 का 1/6 तो 1 भाग 1 समय, 1/3 तो 2 आया 2 समय के लिए, और क्या का शेष धन, तो 6 में 2 और 1 3 निकल गया तो बच गया कितना 3। और गौर कीजिएगा, और समय कहा है पूरे समय, तो 6 के 6। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, 1 × 1 यानी कि 1, 2 × 2 यानी कि 4, 6 3 18, 18 4 22 और 1 23, 23 बराबर 23,000, तो 1 बराबर 1000। बी के पूंजी कहा तो 4000 इज राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, ABC मिलकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ABC मिलकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि A की पूंजी B की पूंजी के 3 गुनी है, यदि A की पूंजी B की पूंजी के 3 गुनी है, ठीक है 3 गुनी है, तथा B की पूंजी C की पूंजी की 2/3 है, B की पूंजी C की पूंजी की 2/3, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 चल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे B के मान यहाँ 1 है, यहाँ B के मान 2 है, बस इसमें 2 से गुना कर देना है और लिखना है A अनुपात B अनुपात C। A के मान हो जाएगा 6, B के मान हो जाएगा 2 और C के मान हो जाएगा 3 के 3। ABC के पूंजी के अनुपात होगा 6 2 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ABC साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि A पूंजी का 2 गुना B की पूंजी के 3 गुने के बराबर हो, 3 गुने के A के पूंजी B के पूंजी के 3 गुने के बराबर हो, तो यहाँ लिखेंगे A के पूंजी के 2 गुना और B के पूंजी के 3 गुने के बराबर कहा है। तो जब बराबर की चर्चा होता है तो बोलेंगे आओ साझे में आओ दूरी का पता लगाया, उसी अनुसार से इसका एफिशिएंसी का पता लगा लेंगे। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 तिया, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6। इसका मतलब हुआ कि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2 हो गया। अब सवाल में कहा B की पूंजी C की पूंजी के 4 गुना हो, B के पूंजी C के पूंजी के 4 गुना हो, 4 और 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा B के नाम बराबर है तो इसका यहाँ मान क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, 3 दूना कितना हो जाएगा 6,
4 दू दूनी कितना हो जाएगा 4 और एक इकाई 1 हो जाएगा। 6 4 10 और 1 11। 11 बराबर कुल रकम देले है 29,700। तो 1 बराबर काट लेंगे 11 दूनी 22 11 7 77 यानी कि 1 बराबर आ गया 2700। तो कहा बी का भाग बतावे। तो बी इसमें कितना है गुना कर देंगे 4 में 7 चौका 28 और 4 गुना 8 हाथ में 10 यानी कि 00 10,800 बी की पूंजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी ने क्रमशः ए बी सी ने क्रमशः 27,000 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को मिला 36,000। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को मिला 36,000 मिला। तो कुल लाभ पूछा है। क्या पूछा है कुल लाभ पूछा है। बहुत अच्छा है। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। मतलब जितना पूंजी हम लगाएंगे जितने समय के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लाभ भी लेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट अगर हम 10,000 पूंजी लगाएं और मेरा पार्टनर 20,000 लगाया तो वह पूंजी उसके 1:2 के रेशियो में मतलब पूंजी जितना लगाएगा उसके अनुसार लाभ बांटेगा। तो इसको याद रखिएगा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। जैसे देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कॉमन 0 से 3 0 से 3 0 कट जाएगा। कॉमन 3 0 अब कटेगा 9 से 9 तिहाई 27 9 9 81 9 8 72 8 8 16 17 3 20 हो जाएगा। कहा बी को मिला 36 तो बी के मान इसमें कितना है 9। तो यही 9 बराबर कह रहा है 36,000। तो काट लेंगे 1 बराबर हो जाएगा 4 9 चौका 36 1 बराबर 4,000। सवाल में कहा कि कुल लाभ कितना है। कुल लाभ पूछा है। तो 9 और 8 17 और 3 20 तो कुल 20 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पर 3 को 0 पहले से 1 0 और हो जाएगा यानी कि 80,000 रुपए हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है। समझ गए। सिर्फ कैलकुलेशन करना है और यह बन जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा और ये एक एक सवाल बन जाएगा। पहले इसको पढ़ते हैं। पहले आप एक एक बात को बारीकी ढंग से जो पढ़ते हैं वहां ध्यान दीजिएगा। कहा 4 ग्वालों ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई। लिख देंगे ए ने अपनी 18 गाय 4 माह चराई। बी ने 25 गाय 2 महीने चराई। सी ने 28 गाय 5 महीने चराई तथा डी ने सवाल में कहा 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल गाय में से ए का भाग 360 रुपया हो मतलब ए के मान 360 रुपया है तो कुल किराया कितना था। बहुत सिंपल है। इसको देखिएगा यहाँ नहीं करने वाला है। तो गुना कर देना 18 चौका 72 50 दूनी 50 25 दूनी 50 28 पचे 8 पचे 40 5 दूना 10 4 14 140 21 दिया कितना हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सबको काउंट करेंगे इसको तो 60 72 50 140 और 63 सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 325। जैसे यहाँ देख लीजिएगा यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा तो 5 5 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 7 22 22 के 2 हाथ में 2 2 और 1 3 2 और 1 3 यानी कि टोटल कितना हुआ 325। पूरा ध्यान दीजिएगा। इसको सिर्फ कुछ नहीं किए गुना की 18 चौका 72 25 दूनी 50 28 पचे 140 21 तिहाई 63। अब कहा कुल मेरे अनुसार आ गया 325।
अब सवाल में कहा ए ने 360, तो यही 72 बराबर कह रहा है 360, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 5, एक बराबर 5 हो जाएगा। तो कुल किराया कितना था, तो कुल यही ना है, गुना कर देंगे 5 से, 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 तिहाई 15, 1 16, यानी कि 1625 रुपया कुल किराया देना होगा। चलिए, एबीसी ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपए में किराए पर लिया। कितना में लिया, 350 रुपए में किराया पर लिया। पहले एक वीडियो वीसीडी चलता था, वही कैसेट के बारे में कह रहा है, 350 रुपए किराए पर लिया। यदि ये इसे क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे तक प्रयोग करते हैं, प्रयोग करें, तो सी को कितना किराया देना होगा। एकदम सिंपल सी बात है कि जो जितना ज्यादा उपयोग करेगा उतना वह पैसा देगा। तो यहाँ देखिएगा, ये 6 घंटा उपयोग किया, ये 10 घंटा उपयोग किया, ये 12 घंटा उपयोग किया। ए बी सी, ए बी और सी, तो यहाँ देखिएगा, इसको काट के छोटा करने वाला है तो काट लेंगे, 3 5 और ये हो जाएगा कितना, 6 6 और 5 11 और 3 11 और 3 14 बराबर देने हैं 350, तो एक बराबर काट लेंगे, 2 से 2 सते, डायरेक्टे काट लेंगे, 14 से कटेगा, एक बराबर कितना बार में, 25 बार में, एक बराबर कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। अब सवाल में कहा सी को कितना देना पड़ेगा, तो सी के मान 6 है, तो 25 छक्का, यानी सी को देना होगा 150 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। अमित ने 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार अभी शुरू किया। अमित ने 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 25,000 रुपए लगाकर। 3 माह बाद 30,000 रुपए लगाकर विनय इसमें साझेदार हो गया। 3 माह बाद विनय 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझा हो गया। एक वर्ष के अंत में 19,000 के कुल लाभ में से अमित का भाग कितना था। बहुत ही सिंपल है, गौर कीजिएगा। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, जो बताए हैं वही सवाल आ गया कि मैं जितना पूंजी जितने समय के लिए लगाऊंगा और मेरा पार्टनर जितना पूंजी जितने समय के लिए लगाएगा, लाभ उसी के आधार पर बांटेंगे। यहाँ देखिएगा, तो ये 3 महीने बाद आया है, कारोबार चला है वर्ष के अंत में, वर्ष यानी कि ये 12 माह तक काम किया और ये 3 महीना कम, तो ये 9 महीने तक काम किया। और करेंगे पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि को बांट देंगे। जैसे देखिएगा, यहाँ 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से 50 25, 5 6 30 और कटेगा, 6 से 6 दूनी 12, अब नहीं कटेगा, तब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 9, तो 10 और 9 19 बराबर लाभ की राशि दे रहे हैं कितना 19,000, तो 19 बराबर 19,000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 1,000। तो सवाल में पूछा अमित की भाग बताइए, तो हो जाएगा 10,000 रुपए। अमित की भाग हो जाएगा 10,000 रुपए। देखिए यहाँ ये कैलकुलेशन करना है, थोड़ा बड़ा नहीं बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा, समझ गए। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। देखिएगा यहाँ ए बी और सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिनमें प्रत्येक 20-20 हजार रुपये लगाते हैं। तो 20,000 यहाँ भी लगाएगा, 20,000 ये भी लगाएगा और 20,000 ये भी लगाएगा, ठीक है। अब कहा 5 माह बाद ये अपनी 5,000 रुपया वापस ले लेता है, तो 5 माह चलेगा, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 लाख, 1,000 10 लाख 1 लाख। उसके बाद 5,000 रुपया निकाल लिया, तो कितना हो गया 15,000 रुपये हो गया। अब
ये ने 5 महीने के बाद ये भी 4000 निकाल लिए, तो इसका भी 1 लाख के बाद 4000 निकाल लिए, तो कितना बच गया 16000। और ये भी 5 महीना तक चला, यानी कि निर्जायज पगार है 1 लाख। अब ये भी क्या कहा, 6000 रुपया और लगा दिया, तो ये 26,000। यहाँ देखिएगा, अब ये 5 महीना निकल गया तो 7 माह बच गया, ए में भी 7 माह बच गया, ए में भी 7 माह बच गया। गुना करेंगे 15 सते 105, 1,05,000। यहाँ गुना करेंगे 7 छक 42 और 7 8 9 10 11, 112 पर 000। यहाँ गुना करेंगे 6 सते 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 पर 000। ठीक है, अब इसमें 1-1 लाख को ऐड कर लेंगे, इसमें 1 लाख को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2,05,000। इसमें भी 1 लाख को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2,12,000। इसमें भी 1 लाख को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2,82,000। ठीक है, 000 से इसको हम काट लिए। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, अब कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। 2 और 2 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9। ध्यान दीजिएगा, 8 और 1 9, अब तो फिर हो जाएगा कितना 9। अब फिर 2 और 2 4 और 2 100, यानी कि 699 बराबर देने हैं 69,900। तो 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 100, 1 बराबर हो जाएगा 100। तो बी का भाग पूछा है, तो बी के भाग में यही गुना यहाँ कर देंगे, 212 गुने 100, यानी कि 212 पर 00 बैठा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार करने का सोचते हैं। आरंभ में ए कुल धन लगाता है, 6 माह बाद बी दुगुना धन लगाता है तथा 8 माह बाद सी 3 गुना धन लगाता है। 27,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से सी का भाग क्या है। गौर कीजिएगा, ये एक धन लगाया और ये 12 महीने के लिए, और इससे ही दुगुना धन लगाया एकरे से 6 महीने के लिए, और सी एकरा से तिगुना धन लगाया, और ये कै महीना बाद 8 महीने बाद, 8 हफ्ते जिसको बच गया कै महीना 4 महीने। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। काटेंगे इसको 12 12 12, 1 1 1 के रेशियो, तो 1 1 1 तीनों के जोड़ेंगे तो 3 बराबर कितना 27,000, तो 1 बराबर कितना 1 बराबर 9,000 पूछा है। सी का भाग 9,000, सभी का भाग में 9,000 रुपए होंगे। अगला सवाल लिखिएगा, ए तथा सी एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश करते हैं, मतलब पूंजी लगाते हैं, जबकि ए तथा बी इसमें 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। इनके 1,57,300 रुपए के वार्षिक लाभ में बी का भाग बताना है। तो गौर कीजिएगा, ए के मान नाम बराबर है तो इसका काम बराबर करेंगे, तो ऊपर 3 से और नीचे 2 से गुना कर लेंगे। ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 3 दूना 6, 3 इकाई 3 और 2 दूना 4, गलती हो गया 3, यहाँ देखिएगा 3 दूना 6, ए के मान आ गया, बी हमा है 2 दूनी 4 और सी क्या है, यहाँ है 3 इकाई 3, यही ध्यान देना है।
अभी हम भी गलत कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में गलत हो जाता है, इसलिए सॉरी सारा एग्जाम में बच्चा गलत कर देता है, मतलब ध्यान देना, AC है तब AB है। 6 4 10 3 13 बराबर दिया है 1,57,300 रुपए। काट लेंगे, एक के मान 13 इकाई 13, 13 दूनी 26 और 13 इकाई 13, डबल जीरो हो गया, 12 100 मान हो गया एक का। पूछा है B का भाग क्या है, तो B इसमें 4 है, तो 12 चौका 48, 48,400 B का मान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। सवाल देखिएगा, जो बारीकी ढंग से एक एक बात को सिर्फ महीना रहता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए बड़ा बनता है और बनता बहुत आसान है। यहाँ देखिएगा, ABC मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। लिखेंगे A, B और C मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। इनकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में कैपिटल, मतलब पूंजी के रेशियो दिया हुआ है 1/3, 1/4 और 1/5। यहाँ देखिएगा भिन्न में है तो पहले इसको हम ठीक करेंगे, भिन्न में है उसको पहले सीधा करेंगे। यहाँ देखिएगा अनुपात में है तो डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, तो 3 4 और 5 का LCM निकालेंगे। डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो 5 4 और 3 के LCM कितना हो जाएगा, 3 4 5 के LCM 60। इसको 60 पुराने के लिए 20 से इसमें करना जरूरी है, तो इसमें 20 करना मजबूरी है, इसमें 15 करना जरूरी है, तो ऊपर भी 15 करना मजबूरी है, 12 करना जरूरी है तो 12 करना मजबूरी है। ठीक है, 60 60 60 कट गया, तो अब इनका रेशियो आ गया 20, 15 और 12 के रेशियो आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 4 माह बाद A अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 माह के बाद, तो 4 माह तो पूंजी चलेगा, यानी कि 20 चौका 80, 80 पूंजी चला, आधा निकाल लिया, तो 20 में आधा निकाल लिया तो बच गया कितना, 10। हमेशा ऊपर वाले ही कैपिटल होते हैं, पूंजी होते हैं। और 4 माह बाद अपनी पूंजी निकाल लिया। अब 8470 रुपए की वार्षिक लाभ में, 8470 रुपए की वार्षिक लाभ में पूछा है A का भाग क्या होगा। गौर कीजिएगा, एक वर्षांत लाभ, वार्षिक कहा है, मतलब ये कारोबार चला 1 साल, पूरे 1 साल तक ला, यानी कि 4 माह निकल गया तो बच गया कै माह, 8 माह, और 10 अठे कितना हो जाएगा 80, तो 80 पूंजी, टोटल पूंजी कितना कमाए 160। और B और C के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो वार्षिक यानी सालाना उसका पूंजी चला, तो ये 12 पूंजी, ये इसका 15 पूंजी 12 माह तक चला, तो 15 अठे 180, और इसका 12 माह तक चला, तो 12 पर रहिए 144। अब ध्यान दीजिएगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करके कब मान निकाल लेंगे बस, और कुछ नहीं है। इसको देखिए छोटा रूप करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 5 20, इसको काटेंगे 4 के 12 और 4 6 24, ठीक है, और कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो 6 और 5 11 के 1, 6 और 5 11 के 1, 3 और 4 7 और 7 और 4 11, 1 12, यानी कि 121 के मान दे रहे हैं 8470 रुपया, 8470 रुपया। तो एक बराबर निकालेंगे, 7 और 1, ठीक है, 7 बार में, यानी कि 700, कितना बार में कटेगा, 700 बार में। अब क्या कहा है, A का भाग निकाले, तो A का भाग कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, A का भाग हो जाएगा 2800 रुपया। यदि पूछता B के भाग तो गुने 45, पूछता C के भाग तो गुने ये, ठीक है, A के भाग पूछा था 2800 रुपया। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 18, जो 17 था वही 18 है। ABC मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। लिखेंगे ABC, आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 7/2, 4/3 और 6/5।
4 माह बाद, तो पहले इसको अनुपात में है तो पहले डिनोमिनेटर बराबर करके इसको पूंजी पहले सीधा करेंगे। तो 2, 3 और 5 के एलसीएम होगा 30। इसको 30 पुराने के लिए 15 से इसमें करेंगे तो उसमें भी 15 से, इसमें 10 से करेंगे तो इसमें भी 10 से करेंगे, इसमें 6 से करेंगे तो इसमें भी 6 से करेंगे। 30 30 30 यानी कि 15 सते 105, 10 चौका 40, 6 1 36। यहां देखिएगा अब इसकी कैपिटल, इसकी पूंजी आ गया। अब कहा कि 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दिया जाए। तो कै माह बाद? 4 माह। तो पहले 4 माह इसका चलेगा तो 100 105 में 4 से गुना करेंगे 420, यानी कि हो जाएगा ये 420। और 50% वृद्धि, तो इसी में ना वृद्धि करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे तो 105। अब किसी भी संख्या के आधा 50% मतलब आधा होता है, तो 105 के आधा कितना होगा? 52.5। तो 52.5 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 157.5। अब ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है। वर्ष के अंत में ये, इसका मतलब है कारोबार चला पूरे वर्ष भर, तो 4 माह निकल गया तो बच गया कै माह? 8 माह। गुना करेंगे तो ये 1260 आ जाए। ठीक है, अब ये बरसात सब कुछ नहीं कहा, ये पूरे 12 माह तक चलेगी। 12 चौका 48, 480, ये भी 12 माह चलेगी तो हो जाएगा कितना? 432। 432 ऐसे भी 360 है, 360 36 गुना 72, 360 और 72 432। अब इसको पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, तो इसको काट लेंगे, इसको 4 से काटेंगे। यहाँ देखिएगा 4 से, 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 अब 15 चौका 60, सॉरी 1260 है तो इसका ये भी पूंजी न है, यानी 420 पूंजी भी कमाए हैं। तो 1260 और 420 अपने कटने वाला संख्या आता है 0, 6 2 8, 3 4 2 6 1, यानी कि 1680 हो जाएगा। अब काटेंगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 4 इकाई 4 और 4 अठे 32, और कटेगा 4 से, कटेगा 4 से, 4 इकाई 4 और 4 पचे 20, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 4 सते 28, और कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 3 दहाई 30 और 3 नमा 27, 35 और 10 45, 45 और 9 54, 45 और 9 54, 54 बराबर दिया हुआ है 43 200। एक बराबर करेंगे, एक बराबर करेंगे तो 5 अठे 40, 8 चौका 32, ठीक है 800। एक बराबर कितना हो जाएगा? 800 बार में। एक बराबर 800 बार में कटा तो b का भाग बता दे, तो b के कितना है? 10 है, तो 800 पर एक और जीरो बैठा देंगे, यानी b के भाग हो जाएगा 8000। फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को, बारीकी ढंग से दिया हुआ है। 7/2, 4/3, 6/5 के डिनोमिनेटर बराबर किए थे 105, 40 और 36 आ गया। अब इसके 4 महीने चला था 420, आप 50% की वृद्धि कर दिए तो 105 के आधा होता है 52.5, तो 105 में 52.5 जोड़ देंगे तो 157.5, और ये 4 महीना हो गया तो 8 महीना और चलेगा तो 1260, और 420 और 1260 यानी कि 1680 रुपया पूरा पूंजी हो जाएगा। इसका 12 से गुना करेंगे तो 400, इसको 12 से गुना करेंगे तो 432, 12 से गुना किए मतलब ये कारोबार चला पूरे 1 साल, इसलिए किए हैं। अब इसकी पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, तो इसको पहले पूंजी और समय के मतलब काट के कैलकुलेशन करके छोटा कर दिए। ये 54 बराबर 43 200 आया, तो 1 बराबर 800 आया। पूछा है b के मान से कितना हो जाएगा? 800। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें बनाना टफ नहीं है, इसका कैलकुलेशन को मान बैठा देना ही टफ है, कुछ नहीं है। इसको बनाइएगा, एक बार दो बार आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए देखिए यहाँ ए बी मिलकर 12-11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं तथा वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:1 है। यदि ए की पूंजी 11 महीना लगी हो तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रहेगी? गौर कीजिएगा यहाँ ए और बी 12-11 के अनुपात में पूंजी लगाई, 12 पूंजी लगाया तो ये 11 पूंजी लगाया आरंभ में तथा वार्षिक लाभ में इनके भाग का अनुपात दिया है 4:1 तो 4/1 लिखे हैं। यदि ए की पूंजी 11 महीना, ए की पूंजी 11 माह लगी तो बी के पूंजी कितने माह लगी? बहुत सिंपल है, गौर कीजिएगा ए और बी जब 12-11 लगाए और लाभ भी बटे तो 4:1 के रेशियो में बांटे। ए 11 महीना चला तो बी कितने महीना चलेगा? बस काट देंगे इसको, 11 से 11 कट गया, 4 तिहाई यानी कि 3 माह इसकी पूंजी चलेगी, लगी रहेगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम सवाल है। ए ने 4500 रुपए के साथ व्यापार में साझा हो गया। ए ने 4500 रुपए के साथ, अब बी ने 5400 रुपए के साथ व्यापार लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में, मतलब ये कारोबार चला पूरे 1 साल, आइए कुछ समय बाद आया, इसका मतलब ये 12 महीना तक चला होगा, आइए कुछ महीने बाद आया और लाभ लिया कितना? 2:1 के रेशियो में, तो 2/1 लिख देंगे। अब काटेंगे इसको, 00 से 00 कट गया, 9×5 = 45 और 9×6 = 54, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी कि 5 माह तक व्यापार चला। उसमें कहा कि कितने महीने तक चला था, उसमें डायरेक्ट 3 उत्तर आया था। ए में भी 5 माह तक व्यापार चला, इसका मतलब आया कई महीने के बाद? तो 12 - 5 यानी सवाल में कहा ना कितने महीने बाद, यानी कि 7 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। इसका मतलब ये 5 महीने तक व्यापार चला, यानी 12 में 5 महीने तक व्यापार चला तो आया कई महीने बाद? तो आया 7 महीने बाद। फिर से देखिएगा, ए ने 4500 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया, आरंभ किया तथा बाद में बी आया 5400 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। अब ये कितने महीने बाद है ये नहीं पता है, मगर ये कारोबार चला पूरे 1 साल। 1 साल में 12 महीने तक पूंजी लगाया होगा और लाभ कमाया 2:1 के रेशियो में, तो 2/1 यानी कि अब कर देंगे इसको, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 2×6 = 12, सॉरी 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, तो 5 माह चला, कितने महीने बाद है? 12 - 5 7 माह बाद। देखिए यहाँ ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। बी के 1 धन है, ए के 3 धन है, मतलब कैपिटल पूंजी 3 गुना है तथा बी से दुगुने समय के लिए, बी से दुगुना समय के लिए भी, मतलब इसका 1 समय है तो इसका दुगुना समय है। क्या इसका पूंजी है या समय है? टाइम है, तो मतलब इसका 6 हुआ और इसको कितना 1 इकाई 1 हुआ। कहा बी का भाग 12000 है, तो यही ना 1 बराबर दिया हुआ है 12000, तो कुल धन कितना है? तो कुल लाभ क्या है? कुल यानी कि 6 + 1 7, 12 सते कितना? 12 सते कुल लाभ 84,000 रुपया होगा। यहाँ ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए ने 16,000 रुपया लगाया। गौर कीजिएगा, 16,000 रुपया लगाया, 8 माह के लिए लगाए, मतलब ये क्लियर कर रहा है कि 8 माह के लिए ही लगाया। बी कुछ धन लगाया, बी के धन पता नहीं है, धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा। ये भी 4 माह तक साझेदार रहा।
साझेदार रहा। इनमें बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला। बी को मिला कुल लाभ का 2/7। किसको मिला? बी को। यानी कि बी को मिला, बी नीचे है, 7 में 2, तब ए को मिलेगा 5, 5/2। यानी बी को मिला 2, तो 7 में 2 मिल गया, तो ए को मिलेगा कितना? 5। समझ में आ गया? अब बस इसको कर देंगे। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। इसको काट देंगे, बस उत्तर हो जाएगा। काटिए इसको, नीचे से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, और 2 से 2 चौका 8, अब 5 से काट लेंगे। 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 को 0, तो 32 चौका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 पर 00। बी का भाग कितना था? तो बी का धन 12,800 रुपए था। चलिए हम देखिएगा, लाख है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सवाल छोटा होगा, आंसर छोटा होगा। बड़ा सवाल छोटा उत्तर। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। लिखते चलेंगे, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 25 लाख रुपए निवेश किया। लिख देंगे 25, एल से लाख लिखते हैं, एल से सूचित मतलब लाख, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। 25 लाख रुपए निवेश किया तथा 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपया और निवेश किया, तो 1 साल तक लाख चला होगा। यानी 25 इकाई 25 लाख, 10 लाख रुपया और लगा दिया, तो 10 लाख में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 लाख रुपया हो गया। अब कहा 10 लाख रुपया और निवेश किए। बी ने प्रारंभ में 35 लाख रुपए निवेश किया। बी ने प्रारंभ में 35 लाख रुपया निवेश किया तथा 2 वर्ष के बाद कितना वापस दे दिया है? छूट गया है, देखिए तो 2 वर्ष के बाद 10 लाख, 2 वर्ष के बाद, यहाँ देखिएगा 10 लाख, एल से सूचित कर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 लाख रुपया 2 साल के बाद। 2 साल में 35 गुना 70 लाख रुपया कमाया, और कहा 2 साल के बाद 10 लाख रुपया वापिस ले लिया। मतलब 10 लाख ले लिया 35 में, तो बच गया कितना? 25 लाख। 25 लाख। सी ने प्रारंभ में 30 लाख रुपए निवेश किए। सी ने प्रारंभ में शुरू बार ही 30 लाख रुपए निवेश किया। अब 3 वर्ष के बाद ये कारोबार चला पूरे 3 साल, तो 3 साल में इसका 1 साल हो गया, तो इसका कै साल बच गया? इसको 2 साल बच गया, तो 35 गुना कितना हो जाएगा? 70 लाख। इसको 2 साल हो गया, तो 1 साल और बच गया, तो 25 इकाई कितना? 25 लाख। ये बेचारे कुछ नहीं किए, तो 3 साल तक ला इनका पूंजी चला, था 30 तिहाई कितना? 90 लाख। अब ध्यान दीजिएगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, तो इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा 25 लाख रुपया, तो पहले ही है 25 लाख और 70 लाख, तो कितना हो जाएगा? 95 लाख। यहाँ भी 70 लाख और 25 लाख, तो कितना हो जाएगा? 95 लाख। और यहाँ है 90 लाख। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, काट देंगे। 19 18 95, यानी कि 19 अनुपात 18 के रेशियो में इनका भागों का अनुपात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए तथा बी एक व्यापार में ए और बी एक व्यापार में 4-5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ठीक, धन लगाकर साझेदार हो गए। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 3 महीना पहले ये भी चलेगा और 3 महीना ये भी चलेगा, तो 4 तिहाई कितना? 12 पूंजी, 5 तिहाई कितना? 15 पूंजी कमा लिया, ये कमा लिया। ए ने अपनी पूंजी का 1/4, ए ने अपने पूंजी का 1/4 और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। तो गौर कीजिएगा, 4 में 4 का 1/4 यानी कि 1 निकाल लिया, तो बच गया कितना धन? अब 3। गौर कीजिएगा, अब दूसरा बी का 1/5 यानी 5 का 1/5 निकाल लिया, 1 निकाल लिया, तो बच गया कितना? 4। कोई दिक्कत नहीं, वापिस दे लिया। 10 माह के बाद 15,200 रुपए के लाभ में ए का भाग, वार्षिक नहीं कहा, 10 महीना दिया है। 3 महीना निकल गए, तो कै महीना बच गए? 7 महीना, तब ना 10 पुर जाएगा, तो 7 3 21, और ये भी 3 महीना निकल गया, तो कै महीना बच गया? 7 माह। 7 चौका 28, 12 और 21 कितना? तो 33, और 15 28 कितना?
20 30 40 और 3 43 यानी कि 43। अब कहा कुल कहा है 15,200, तो हम कुल करेंगे तो 3 और 3 6 और 3 और 4 7 76 बराबर 15,200। तो एक बराबर इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे 7 दूनी 14 यानी कि 2 बार में और 6 दूनी 12, ठीक है 200 बार। एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 200, एक बराबर हो जाएगा 200। तो सवाल में कहा एक का भाग कितना है, तो एक कितना है तो 33 दूना 66 यानी एक के मान होगा 6600। देखिएगा ए तथा बी दोनों व्यापार में साझेदार हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत डिफिकल्ट है, समझिएगा एकदम आराम से बन जाएगा। साझेदार है, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है। ए के बारे में कह रहा है कुल पूंजी का 1/4 भाग, मतलब 4 में इसको ए को 1 के मिला, कई महीने के लिए 15 महीने के लिए निवेश करता है। तो एक पार्टनर होगा बी। अगर 4 में 1 मिला ए को, तो 4 में 1 मिला तो 3 मिलेगा बी को। अब महीना नहीं दिया है कितने महीने के लिए। अब सवाल में तथा बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है, बी को कुल लाभ का 2/3 मिलता है। गौर कीजिएगा, इसमें एक और सवाल पीछे हुआ था, बी को मिलता है 2, तो बी नीचे है, बी को 2 मिलता है 3 में, तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यही काम कर देंगे, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है, तो काट देंगे 3 5 15 और बराबर है तो गुना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी बी को 10 माह के लिए निवेश करता है। बी कै माह के लिए निवेश करता है, तो 10 माह के लिए निवेश करता है। आप देखिएगा एक बार और सवाल को फिर से देखिएगा, यहाँ फिर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए को मिलता है 1/4 यानी कि ए को 1 मिलता है, तो 4 में तो उसका पार्टनर बी होगा, उसको 3 मिलेगा, कोई दिक्कत। 15 माह के लिए ए को मिलता है तो गुने 15 माह, और इसका महीना निकालना है तो 8। अब कहा कि बी को 2 मिलता है, तो बी नीचे है 2, 3 में 2 बी को मिलता है तो 1 इसको मिलता है। 3 5 15 5 दूनी 10, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। देखिए यहाँ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से पुट किया जाता है उसको यहाँ देखिएगा बोर्ड पे। यहाँ देखिए, मान लेते हैं लगा हुआ है, देखिए यहाँ ए और बी 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी कैपिटल पूंजी निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% दान दिया जाता है। मान लेते हैं कि ऑप्शन मेरा 15,000 ऑप्शन पहले उठाएं, 15,000 का 5% दान दे दिए, यानी कि 15 5 75 750 रुपया यदि हम दान दे दिए 15,000 में से, तो बच गया 14,250 रुपया। अब यह 14,250 रुपया के अनुपातिक राशि में विभक्त करना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर 14,250, 1 बराबर काटेंगे 5 इकाई 5, 5 8 40 और 50 25 यानी कि 1850। जिसमें ए को कहा है कि ए को 8550 यानी 8550 पूर्णा चाहिए, तो 1850 से गुना करेंगे, 0 5 आई 15 8 3 24 आई 25 25 8 3 24 आ 1 25, तो 3 इकाई 3 5 दूना 10 में होगा, यहाँ 5 दूना 2850 होगा, तो गुना कर देंगे 5 3 आई 15 8 3 24 आई 25 8 3 दूनी 6 और 2 8 8550 रुपया इसको, मतलब इसका क्राइटेरिया फुलफिल मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला मेरा सही है। ये सब पर जांचिएगा तो ये सब पर नहीं आएगा, जांच के देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ इस चैप्टर का आखिरी सवाल, एक व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार है, ए तथा बी 2 साझेदार है, गौर कीजिएगा, जिन्होंने क्रमशः 12,000 रुपया तथा 20,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं, लगाते हैं। प्रबंधक के लिए ए को कुल लाभ का 10% दिया जाता है, तो कुल लाभ यानी कि टोटल लाभ कितना है 18,000 का है, इसका 10% प्रबंधन के लिए दिया जाता है,
यानी 1800 रुपया दिया जाता है। 1800 रुपया प्रबंधन के लिए दिया जाता है, यानी 18,000 में से 1800 रुपया घटा लेंगे तो 16,200 रुपया मेरा बचा। कितना? 16,200 रुपया। गौर कीजिएगा, 10% प्रबंधन के लिए दिया जाता है तथा शेष धन का उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो पूंजी काटिए, पहले 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, तब 5 और 3 8 बराबर 16,200। तो 1 बराबर काट लेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 काट देंगे, फिर 2 अंक लेंगे तो फिर 0 बैठाएंगे, 8 से 25 बार में 2025 बार में 1 के माना गया 2025। अब कहा है शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, तो कुल लाभ में से 1 का भाग कितना है? 1 गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, ये 2 है, 3 दूना 6 और 1 7 कर दीजिए, 20 तिहाई 60 20 60 75 60 1 हुआ। इसका प्रबंधन के लिए 1800 रुपया, इसको कुल मतलब प्रबंधन मतलब काम करने के उपलक्ष्य में दिया गया होगा, तो 1800 रुपया इसको और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। 7875 रुपया ए को मिला। अगर कहता है कि बी को कितना मिला तो सिर्फ इसको लाभ के अनुपात मिलेगा, गुना कर देंगे इसको 5 गुने 20 125 100 25 25 125, ठीक है, जितना मिलेगा इसको। ए का कहा तो 7875, बी को कहता तो इसको गुना कर देते, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, बाय बाय।